मौसम सरमा, नेकियों में इजाफा का सुनहरी मौका। सआदत मंदी और खुश नसीबी के एक निशानी ये भी है कि बारी ताला नेकियों में इजाफा का मौका भी अता फरमाए और उससे फ़ायदा उठाने की तौफीक से भी नवाजे। वैसे तो हर मौसम और हर हालत में अल्लाह ताला की इताअत करके नेकियों में इजाफा की कोशिश करनी चाहिए, मगर कई ऐसे उमूर हैं जो रब ताला को बहुत महबूब हैं और उन्हें मौसम सरमा में अंजाम देना बहुत आसान होता है। इस एतबार से यह कहा जा सकता है कि मौसम सरमा नेकियों में इजाफा का सुनहरी मौका है। बहुत खुश नसीब है वो शख्स जिसे अल्लाह करीम सर्दियों से फ़ायदा उठाने की तौफीक भी अता फरमाए। सैयदना अबू सईद साद बिन मालिक खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिताउ रबीउल मुमिनी, यानी सर्दी का मौसम मोमिन के लिए बहार की तरह है। यानी जिस तरह मौसम बहार में सब्ज़ा और ज़मीन की पैदावार बकसरत होने की वजह से लोगों को खूब फ़वाइद हासिल होते हैं, ऐसे ही सर्दी के मौसम में मुसलमान ज़्यादा इबादत करके अपनी नेकियों में खूब इजाफा कर सकता है। चुनाचे चंद ऐसी नेकियों का तज़किरा किया जाता है जो बारी ताला को बहुत महबूब है और मौसम सरमा में उन्हें बजा लाना बहुत आसान है। हमें कोशिश करके उनका खूब एहतिमाम करना चाहिए। सर्दियों में रोज़ा, अल्लाह ताला ने माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज करार दिए हैं। इनके अलावा रोज़े रखना लाजिम नहीं, ताहम शरीयत मुतहरा शौक़ दिलाती है कि रोज़ा खालिक़ कायनात की पसंदीदा इबादत है। चुनाचे इसमें इस्तिताअत नफली रोज़ों का एहतिमाम भी करना चाहिए। मकबूलाने बारगाह तो गर्मियों में भी नफली रोज़ों का सिलसिला जारी रखते हैं, अलबत्ता अवाम भूख प्यास के खौफ से उनका बहुत कम एहतिमाम करते हैं। मौसम सरमा में दिन छोटे होते हैं और शदीद भूख प्यास का खौफ भी नहीं होता, चुनाचे रोज़ा आसान होता है और सवाब पूरा मिलता है। लिहाजा इस मौसम में हम सबको नफली रोज़ों का एहतिमाम करना चाहिए। अगर किसी वजह से रमज़ानुल मुबारक के कुछ रोज़े छूट गए हों तो इस मौसम में भी उनकी क़ज़ा का एहतिमाम न करना सख्त नालायकी है। हज़रत आमिर बिन मसऊद जुमाही रहमतुल्लाहि अलैहिमा से रिवायत है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल गनीमतुल बारिदतु सौम फिश्शिताई, सर्दियों में रोज़ा ठंडी गनीमत है। यानी सर्दियों में रोज़ा रखने की तरह निहायत आसानी से हासिल होने वाला अजीम फायदा है। क़ज़ाए रमज़ान की अहमियत, बगैर शरई वजह के रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छोड़ना गुनाह कबीरा है। फिर किसी उज़र से छोड़ा हुआ या बिला उज़र, बहरहाल उसकी क़ज़ा उसी तरह फ़र्ज है जिस तरह अदा फ़र्ज है। इरशाद बारी ताला है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, यानी जो रमज़ान के रोज़े न रख सके वो दूसरे दिनों में तादाद पूरी करे। अगर किसी शख्स ने शरई उज़र की वजह से रोज़े छोड़े थे और रमज़ान मुबारक के बाद उनकी क़ज़ा का मौका मिला मगर उसने सुस्ती की, फिर बढ़ापे वगैरह की वजह से क़ज़ा करने के काबिल न रहा, तो उस पर लाजिम है कि उन रोज़ों का फिदिया अदा करे। अगर ज़िंदगी में फिदिया अदा न किया तो मरने से पहले उस पर लाजिम है कि अपने बाद वालों को वसीयत करे, मेरे माल से इतने रोज़ों का फिदिया अदा कर देना। हत्ता कि अगर उसने किसी भी तरह से अपनी ये जिम्मेदारी पूरी ना की तो अल्लाह ताला की बारगाह में मुजरिम करार पाएगा। चुनाचे अगर किसी शख्स के ज़िम्मे रमज़ान मुबारक के कुछ रोज़ों की क़ज़ा बाकी है तो उसे मौसम सरमा से फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन उनकी क़ज़ा का एहतिमाम करना चाहिए। क़ज़ाए रमज़ान नफली रोज़ों से कहीं ज़्यादा अहम है। सर्दियों में क़यामुल लैल, दिन और रात दोनों को रब ताला ने ही पैदा फरमाया है, मगर रात की तन्हाई में रब ताला के हुजूर सजदा रेज़ होने का अपना ही लुत्फ़ है और उस वक्त रब करीम की रहमत भी खूब जोबन पर होती है। गर्मियों में अवाम के लिए रात के वक्त उठना और नमाज वगैरह पढ़ना कदरे मुश्किल होता है क्योंकि रातें छोटी होती हैं और नींद पूरी नहीं होती, जबकि सर्दियों की रातें लंबी होती हैं। सोने के बाद पुरसुकून होकर रात के आखिरी पहर में उठना और नमाज वगैरह अदा करना आसान होता है। चुनाचे इस एतबार से भी मौसम सरमा मोमिन के लिए बहार की तरह है। सैयदना अबू सईद साद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद नबवी मरवी है, अस्सिताउ रबीउल मुमिनी कासूरा नहारुहु फसामा व ताला लैलुहु फकामा, यानी सर्दी मोमिन के लिए बहार की तरह है। सर्दियों का दिन छोटा होता है, चुनाचे वो इसमें आसानी से रोज़ा रखता है और रात लंबी होती है, चुनाचे वो इसमें बिला मुशक्क़त क़याम करता है। हदीस मुबारक के मुताबिक रात के आखिरी तिहाई हिस्से में रब्बे करीम की तरफ से इरशाद होता है, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे सवाल करे कि मैं उसे अता करूँ, कौन है जो मुझसे बख्शिश की दरख्वास्त करे मैं उसे मुआफ़ कर दूँ।